बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे एहतसाब अदालत लाहौर में जज जवादुल हसन साहब की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है, जो कि शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का एक रेफरेंस फाइल हुआ था, उसमें आज समाअत हुई है। शहबाज शरीफ को नैब की कस्टडी में पेश किया गया है। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज को पेश किया गया है। बड़ी अहम समाअत थी। और सबसे पहले तो जब सुबह 10 बजे आज जज जवादुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि इस केस में मुलजमान आ गए हैं, तो बताया गया कि शहबाज शरीफ अभी नहीं आए। और जो हाफिज़ आसिम मुमताज़ हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत ने जब ये पूछा कि मुलज़िम क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया जी कि मुलज़िम ये कहते हैं कि मैं 10:30 बजे से पहले बाहर नहीं निकलूँगा, और मुलज़िम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, मुलज़िम हमारी बात नहीं मानते, और यही वजह है कि मुलज़िम लेट हो गए हैं। अदालत ने कहा कि ये कैसी बात हुई कि मुलज़िम नहीं निकलता या मुलज़िम की मर्ज़ी। तो जिसके ऊपर आसिम मुमताज़ साहब ने कहा कि जनाब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो जनाब ने उनके ऊपर शफ़क़त की है, तो वो शफ़क़त हमारे तो गले पड़ गई है। वो बार बार पर हम जब भी हम उससे कोई सवाल पूछते हैं, जब भी कोई बात पूछते हैं, तो वो यही धमकी देता है कि मैं जाके एहतसाब अदालत के जज को बताऊँगा। और सुबह जब हमने उसको 8 बजे कहा कि 8 बजे कोर्ट टाइम होता है, आप तैयार हो जाएँ, उन्होंने कहा जी मैं 8:30 बजे से पहले तैयार नहीं हूँगा, और 10:30 बजे से पहले तैयार नहीं हूँगा, और मैं 10:30 बजे जाऊँगा। तो अदालत ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है, वो मुलज़िम है, वो कोई मेहमान नहीं है, और आप उनको क्या आप बाकियों से भी पूछ के लेके आते हैं? जो जब बाकी मुलज़मान को आपने पेश करना होता है, तो आप उनको जाके कोई इन्विटेशन देते हैं या उनको रिक्वेस्ट करते हैं? ये क्या तरीका हुआ नैब का? उन्होंने कहा जनाब हम तो इसलिए थोड़े से काशियस हो गए हैं कि अदालत का भी बड़ा प्रेशर है, मीडिया का भी बड़ा प्रेशर है, तो हम इस वजह से नहीं चाहते कि ये मामला जो असल केस है उससे हटकर इसकी जो मुलज़िम की ड्रामेबाजियाँ हैं उसकी तरफ चला जाए। अदालत ने केस को थोड़ी देर के लिए इंतज़ार में रख लिया। 10:30 बजे के बाद मुलज़िम शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी से उनको पेश किया जाता है एहतसाब अदालत के जज के पास। साथ हमजा शहबाज भी जेल से आ जाते हैं, उनको भी पेश किया जाता है। जो कारकुनान थे, आज काफ़ी तादाद में कारकुनान थे जो एहतसाब अदालत के बाहर थे, और सिक्योरिटी के नाम पर सारी साइडों को, सारे जो वो पूरा एरिया है उसको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था। पुलिस की जो रो थी, पुलिस की जो लाइन थी, वो तो कारकुनान धक्के दे के क्रॉस करके आ गए थे, लेकिन आगे रेंजर्स तैनात थी। और रेंजर्स की जो लाइन है, आप नून लीग वालों का देखें, या तो वो फ़ौज की इज़्ज़त बड़ी करते हैं या वो खौफज़दा बड़े हैं, कि जैसे ही रेंजर्स की लाइन आई तो उसके बाद जो कारकुनान थे, जो 400 से 500 कारकुनान थे, वो अचानक आके रुक गए और आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगे, और पुलिस को उनको पीछे करना भी नहीं पड़ा, और वो गालम गलूच करते, नारेबाजी करते वो पीछे हट गए, और रेंजर्स के खौफ से वो आगे ना आए। लेकिन उस वक्त तक जो कमरा अदालत था, लोग 7:30 बजे 6:30 बजे अदालत में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और ये सिक्योरिटी तो 8 बजे शुरू होती है। तो कमरा अदालत पहले भरा हुआ था खचाखच। तो अदालत ने जब मुलजमान पेश हुए और उनकी हाज़िरी हुई, तो अदालत ने कहा कि मैं तब तक केस की समाअत नहीं करूँगा जब तक ये कमरा अदालत से ये इन लोगों को निकाला नहीं जाता। तो क्योंकि लीगी जो वहाँ पर जो मरियम औरंगज़ेब भी थी और बाकी भी थे, और मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ को मिलने कोई नहीं आता, ना शायद खाकान अब्बासी आता है, ना एहसन इकबाल आता है, ना ख्वाजा आसिफ आता है। आज तो राना सनाउल्लाह भी नहीं थे और बाकी लोग भी नहीं आते, और सिर्फ मरियम औरंगज़ेब आज आई हैं, और उन्होंने कारकुनान को रिक्वेस्ट की है। फिर अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं शहबाज शरीफ फैमिली के, वो भी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की। फिर हमजा शहबाज ने रिक्वेस्ट की, और उसके बाद कारकुनान कुछ बाहर निकले, और फिर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जब अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, तो जो नैब है उनकी तरफ से ये इस्तदा की जाती है, दरख्वास्त दी जाती है कि 14 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए मुलज़िम का। अदालत ने इस्तफसार किया कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आप चाहते हैं कि जो मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड मज़ीद आपको दिया जाए, या मज़ीद मुलज़िम की कस्टडी आपको क्यों चाहिए। पहले तो आप ये बताएं कि जो पहले आपने मुलज़िम आपकी तहवील में रहा या कस्टडी में रहा, आपने क्या डेवलपमेंट की है। वो डॉक्यूमेंट्स नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज़ साहब ने अदालत में पेश किए, और बताया कि ये जो मुलज़िम है इसकी जो बैरून मुल्क जायदादें हैं, जो फ्लैट्स हैं, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उसके कागजात हैं। अब हम सिर्फ इनसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, और वो ये कि कौन से सोर्स थे जिनकी बुनियाद पर ये प्रॉपर्टी बाहर ख़रीदी गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो तो एडमिटेड है और वो ख़रीदी गई है, लेकिन ये किन सोर्सेज से ख़रीदी गई है इसका कोई इल्म नहीं है, और ना ये मुलज़िम को बात बताने को तैयार है।
अदालत ने इस्तफसार किया मुलज़म से और अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर्स को भी ये बात की कि अगर मुलज़म आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देता तो ये मुलज़म के लिए नुकसानदेह है। आप पूछें, वो जवाब देता है तो ठीक है, नहीं तो जो आपके अपने सोर्सेज हैं, जो आपके पास अपनी एविडेंस है, उसके मुताबिक आप लिख दें। और आप क्यों बार बार मिन्नत कर रहे हैं जो मुलज़म है। आज जो जज जवादुल हसन साहब थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि जब सुबह उनको बताया गया कि मुलज़म अपने टाइम पर आते हैं और वो 10:30 बजे से पहले तैयार नहीं होते, तो इस बात पर भी जो जज थे उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया था। और वो पूरी जो जितनी भी समाअत थी, दौरान समाअत उन्होंने काफ़ी उनका जो पारा था वो हाई था। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुलज़म सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो ना दें, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ना पूछें, आपके पास जो एविडेंस है वो आप दे दें और इनके खिलाफ जो केस है वो प्रोसीड हो। जिसके ऊपर जो मुलज़म शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कहा जनाब मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए। अदालत ने कहा जी आप बोलें। अब जो अमजद परवेज़ साहब थे वो पीछे बैठे थे और वो किस लिए आए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये और बात है कि जब शहबाज शरीफ अदालत में आते हैं तो अमजद परवेज़ साहब के साथ 5 मिनट पहले उनकी आपस में डिस्कशन होती है। जो वो पढ़ाते हैं वो शहबाज शरीफ पढ़ने रोस्ट्रम पर आ जाते हैं। अदालत ने पूछा कि जी आप बताएं क्या आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जनाब मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अदालत ने कहा आप टू द पॉइंट बात करें। तो कहते हैं जी कि मेरी कुर्सी जो मैंने घर से मंगवाई थी, जिसके ऊपर मैं बैठ के नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं खाना खा सकता हूँ, क्योंकि मेरी कमर की तकलीफ़ है और सारी दुनिया जानती है कि कमर की तकलीफ़ है और मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बड़ी जो है वो बड़ी बीमारी लगी हुई है और मेरे लिए नमाज़ पढ़ना और खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर मेरी वो कुर्सी वापस कर दी और मुझे ये आम चेयर पर बिठाते हैं और आम चेयर पर मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे उसके ऊपर जो मेरा कमर का मसला है वो हल नहीं होता और मेरे लिए बड़ी परेशानी है। तो मुझे इसका कोई ना कोई हल दिया जाए और मेरे लिए कोई मेहरबानी की जाए। और जनाब ने जो पिछला ऑर्डर किया था, जनाब ने बड़ी शफकत की थी और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इनको ये भी हुक्म दिया जाए कि मेरी कुर्सी भी चेंज करें। अदालत ने कहा कि आपकी कुर्सी चेंज करवाना ये अदालतों का काम नहीं है। अगर आपको कोई मसला है और दौरान हिरासत आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ है तो आप रिटर्न दरख्वास्त दें। ज़ुबानी कलामी कहने से या कहानी सुनाने से अदालत नहीं सुनती। लास्ट टाइम आपने कहा कि आपको नीचे बिठाकर खाना दिया जाता है, अदालत ने कहा कि ये गैर इंसानी है और अदालत ने इंसानी बुनियादों पर आपको चेयर देने का, कुर्सी पर बिठाकर खाना देने का हुक्म जारी किया है। अब आप कहते हैं ये कुर्सी नहीं पसंद, आपको कोई और कुर्सी पसंद है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप लिख कर दें। फिर अदालत नैब से जवाब मांगेगी और फिर जो नैब उसका जवाब देगी उसके बाद ही हम इसको डिसाइड करेंगे। साथ जो नैब प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने कहा जनाब हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, पिछले 6 माह में इनकी जो ट्रांजैक्शन है, फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन है, वो उसका जवाब दे दें। और उन्होंने ये बताया कि 1 माह पहले तक ये जो बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस हैं ये चलती रही हैं, उसका जवाब दे दें, बाकी हम इनसे कुछ नहीं पूछते। अदालत ने कहा कि आप क्यों नहीं इन चीज़ों का जवाब देते और आप क्यों नहीं मामले को किसी उसकी तरफ सूटेबल हल की तरफ लेकर जाते। उन्होंने कहा जनाब मैं जब मुझे बैरून मुल्क भेजा गया और मैं वहाँ पर रह रहा था, तो मैंने क्योंकि कैंसर का मैं मरीज़ हूँ और मैंने बार बार जाना होता है लंदन और मैं वहाँ जाता हूँ इलाज करवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं किराए पर रहता रहूँ और मैं वहाँ जाकर किराया भरता रहूँ, तो मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने 2005 में पहली प्रॉपर्टी वहाँ पर ख़रीदी। अदालत ने कहा आप ये इस बात का कन्फेशन कह रहे हैं कि आपने बैरून मुल्क 2005 में प्रॉपर्टी ख़रीदी है। अब ये जो ढेले की करप्शन क्या कहते हैं और कहते हैं कि बैरून मुल्क जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, अगर आपसे ये सवाल को पूछ ले कि भाई किस पैसे से बनाई हैं, तो आप कहते हैं आपकी जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है और आपकी जमहूरियत डिरेल होने का ख़दशा पैदा हो जाता है। तो मुलज़म खुद मान गया कि 2005 में मैंने एक प्रॉपर्टी वहाँ पर बनाई थी और मैंने इसलिए बनाई थी कि अगर मुझे मुल्क से निकाल दिया जाता है और मुझे मुल्क बदर कर दिया जाता है तो मैं मल्का बरतानिया का जो ग़ुलाम न बनूँ, मुझे उनकी ज़रूरत ना पड़े, मैं ज़रूरतमंद ना रहूँ, बल्कि मेरे पास अपनी घर हो और मैं वहाँ पर जो अपना गुज़र बसर है वो कर सकूँ। अब अगर आप मल्का बरतानिया के ग़ुलाम नहीं बनना चाहते, तो जब आप मल्का बरतानिया के मुल्क में रहेंगे तो आपने उनकी ग़ुलामी का पट्टा तो गले डाल लिया, क्योंकि आप किसी और मुल्क में भी जा सकते थे, आप कुछ और भी कर सकते थे, क्योंकि आपका सारा काला जो धन है वो वहाँ पर है, इसलिए आप वहाँ जाना चाहते थे। तो अदालत जो नैब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने कहा जनाब इनसे सिर्फ इतना हम पूछना चाहते हैं कि 2005 में आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, जो बाद में आपने प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं, वो किस पैसे से ख़रीदी हैं, इतना सा सवाल है और
ये जवाब देने को तैयार ही नहीं है, ये कोई बात बताने को तैयार ही नहीं है। और अदालत को ये बताया कि जनाब फिर ऐसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर इसने जवाब ना दिया तो हम वो डॉक्यूमेंट्स फिर अदालत में पेश कर देंगे, फिर ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ खुफिया दस्तावेज़ात को सामने लाया गया है, क्योंकि अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे पास एविडेंस मौजूद है। फिर हम इनको सुन रहे हैं उसका जो इनका राइट है वो क्लोज़ कर देंगे, और उसके बाद हम फिर वो करेंगे जिसकी कानून हमें इजाज़त देते हैं। फिर हम कानून के मुताबिक सारे मामलात को देखेंगे। अदालत ने मुलज़िम शहबाज शरीफ को कहा कि आप जो इनसे सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब दें, और आप इधर उधर की बातें करके अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अदालत का भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आपका केस बेहतर नहीं होगा। और साथ अमजद परवेज़ साहब जो पीछे बैठे थे, तो अदालत ने कहा कि आपके वकील साहब पीछे सुन रहे हैं, शायद वही आपको कोई अच्छा मशवरा दे दें कि जो आपने काम रखा हुआ है इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मज़ीद आपके लिए परेशानियों में इजाफ़ा होगा। खैर, अदालत ने जब नुसरत शहबाज का पूछा तो नुसरत शहबाज की तरफ से अमजद परवेज़ साहब ने दरख्वास्त जमा करवाई और अदालत को ये बताया कि उनकी परमानेंट हाज़िरी से हम इस्तिस्ना चाहते हैं, वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। साथ मेडिकल भी लगाए हुए थे, तो उसके ऊपर अदालत ने फिर जो नैब है उससे जवाब तलब कर लिया, और नैब को ये कहा है कि वो इनके बारे में रिपोर्ट सबमिट करवाएँ। जो दरख्वास्त थी फ़िज़िकल रिमांड की, अदालत ने वो फ़ैसला महफूज किया था। फिर थोड़ी देर के बाद जज जवादुल हसन ने वो फ़ैसला सुनाया, 7 दिन का रिमांड मंजूर किया, 7 दिन के लिए मज़ीद कस्टडी में दे दिया नैब की, और जो बाकी केस है उसको 27 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दिया। सलमान शहबाज के जो वारंट थे वो उसकी रिपोर्ट आ गई थी, उसको आखिरी मौका दिया कि 27 अक्टूबर को आके इस केस के अंदर पेश हो जाएं, नहीं तो फिर आपके खिलाफ इश्तिहारी होने की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मुलज़िम शहबाज शरीफ को दोबारा 20 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। उसके बाद अदालत देखेगी कि आया मज़ीद रिमांड देना है या नहीं देना। जब शहबाज शरीफ बाहर निकलते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इतनी बात कर सकते हैं कि शहजाद अकबर और इमरान खान मेरे ख़िलाफ़ बड़ी साजिश कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ है, मुझे टार्चर किया जा रहा है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन नैब ने उनको वहाँ से पकड़ कर गाड़ी में बिठा दिया, और इस तरीके से आज की केस की समाअत ख़त्म हुई। अब शहबाज शरीफ 20 अक्टूबर को पेश होंगे। केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।